Hello everyone, welcome you all to my channel. Today we are going to study about supplementary genes. In the previous video, we had learned about complementary genes, right? So let's have a recap about it. So when two independent pair of genes interact to produce a trait together. Okay, two independent genes. Let us draw the chromosomes here to understand about complementary genes. देखिए ये homologous chromosomes है, ठीक है? This is homologous chromosome 1. This is the second homologous chromosome. Okay, here there is a gene 1 and here there is a gene 2. ठीक है, ये दोनों जीन इंटरेक्ट कर रही हैं and they are producing any trait. ठीक है, ये दोनों जीन इंटरेक्ट करके एक ट्रेट बनाती हैं, लेकिन अकेली डोमिनेंट जीन अलोन डज नॉट शो इट्स इफेक्ट. ठीक है, या तो जीन 1 डोमिनेंट हो और या जीन 2 अकेली डोमिनेंट हो. इन दिस केस दे आर नॉट एबल टू शो इट्स इफेक्ट. ठीक है, as we have seen in Lithyrus odoratus, it is sweet pea. Okay, sweet pea में हमने देखा sweet pea के फ्लावर्स कैसे होते थे, पर्पल और व्हाइट. टू कलर फ्लावर्स we have seen. Okay, व्हाइट कलर फ्लावर कब किस सिचुएशन में व्हाइट होते थे, जब कोई भी इनमें से जीन 1 या जीन 2 में से एक डोमिनेंट हो, दूसरी रेसेसिव हो. ठीक है, सपोज अभी मैं यहाँ पे ये डोमिनेंट कर दे रही हूँ and this is recessive. ठीक है, in this case you will get white color. Okay, और vice versa. इसको dominant कर दो, इसको recessive कर दो, then also you will get white color. Okay, when you will get purple then? When both the genes are having one dominant allele at least. दोनों के पास एक एक allele अगर dominant है, ठीक है, in this case you will get purple color. दोनों ही dominant है तभी आपको purple ही मिलेगा. Okay, पर एक की बात कर रहे हैं, अगर एक एलील भी डोमिनेंट है तो हमें पर्पल कलर मिलेगा. यानी कि दोनों में से, दोनों जीन्स की बात कर रहे हैं, दोनों जीन्स में से एक डोमिनेंट एलील होना बहुत जरूरी है, तभी वो अपने आप को शो कर पाते हैं. ठीक है, अदरवाइज एनी रेसेसिव जीन इज देयर, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस दैट एंजाइम. ओके, नेसेसरी एंजाइम नहीं बनेगी उस केस में. नाउ लेट्स मूव ऑन टू टुडेज टॉपिक, दैट इज सप्लीमेंट्री जीन्स. ठीक है, आज का टॉपिक है सप्लीमेंट्री जीन्स. So to study about supplementary genes, let us take an example of maize grain color. ठीक है, maize grain color. There are three colors we will get: red, purple and white. Okay, so by this example we will understand about supplementary genes. Okay, so let us draw the situation number 1. These are the homologous chromosome first and this is second. Here there is a gene 1 and here there is a gene 2. Okay, now let us see the first situation when we will get red color grains. जब gene 1 dominant है, gene 1 के पास alleles जो है dominant है, in this case we will get red color of grains. Okay, इस केस में हमें maize के grains कैसे मिलेंगे, red color के. The next situation is when we will get purple color grains. When we have gene 2 dominant, यहाँ पे जो gene 2 है वो dominant होगी, तब हमें कैसे मिलेंगे, पर्पल कलर के ग्रेन्स मिलेंगे. ठीक है, देन व्हाइट कब मिलेंगे, we will get white when we have gene 2 recessive, gene 1 dominant or recessive. In both the situation we will get white maize grain. ठीक है, जीन 2 रेसेसिव है और ये भी रेसेसिव है. अगर यहाँ पे मैं रेसेसिव लिख दूं, इस केस में आपको व्हाइट कलर के ग्रेन्स मिलेंगे. ओके, और अगर ये मैं जीन डोमिनेंट बना दूं, ये रेसेसिव बना दूं, तब भी आपको व्हाइट कलर के ही ग्रेन्स मिलेंगे. गेटिंग माई पॉइंट. अब मूव टू द डेफिनेशन. द डोमिनेंट एलील ऑफ द वन जीन. ठीक है, ये जीन 1 है, इसकी बात कर रहे हैं. द डोमिनेंट एलील, इसकी एलील है डोमिनेंट एलील. नाउ दिस इज शोइंग इट्स फिनोटाइप. ये अपना फिनोटाइप शो कर रही है. इट इज शोइंग रेड कलर इन द मेज ग्रेन्स. ठीक है, व्हाइल द अदर जीन मॉडिफाइज द एक्सप्रेशन ऑफ द फर्स्ट जीन. अब दूसरी जीन की बात कर रहे हैं. ये जीन अगर डोमिनेंट केस में प्रेजेंट है तो ये जीन इसको मॉडिफाई कर देती है, जीन 1 के एक्सप्रेशन को मॉडिफाई कर देगी और देन वी विल गेट पर्पल कलर
मेज ग्रीन्स। ठीक है, इस केस में हमें जो मेज ग्रीन्स मिलेंगे वो पर्पल मिलेंगे। किस केस में? जब जीन 2 कैसी होगी? डोमिनेंट होगी। ओके, जीन 2 कैसी होगी? डोमिनेंट होगी, तब हमें रेड कलर जो है वो किसमें चेंज हो जाएगा? पर्पल कलर में मॉडिफाई होकर पर्पल हो जाएगा। दिस इज द रीजन व्हाई सप्लीमेंट्री जीन्स आर आल्सो नोन एज मॉडिफाइंग जीन्स। इसीलिए इन जीन्स को मॉडिफाइंग जीन्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस केस की, जब दोनों डोमिनेंट है, जीन 2 दोनों डोमिनेंट एलील है जीन 2 के पास, और जीन 1 जो है रेसेसिव एलील है। ठीक है, जीन 1 के पास रेसेसिव एलील है। अब ये अपने आप को शो नहीं कर सकता, इस केस में डोमिनेंट है तब भी शो नहीं करेगा। ठीक है, जीन 2 विल नॉट शो इट्स expression in this case. It will show only when we have gene 1 in dominant form. ठीक है, either this situation or this one. इस केस में ही ये अपने आप को शो कर पाएगी और इसको मॉडिफाई कर पाएगी। ठीक है, this is what supplementary genes are. Getting my point? Now, so to study this, let us draw a Punnett square. So let us see what we are getting in F1 generation when we do the crossing between pure purple color. Capital R, capital P are crossed with small r, small p. ये जो है पर्पल कलर के ग्रेन्स है, प्योर पर्पल. These are white color maize grains. Now let us draw the gametes. Gametes इसके हो गए कैपिटल R, कैपिटल P, इसके gametes हो गए this. Now let us do the crossing here. Capital R, capital P, small p. So if in F1 generation we will get purple color maize grains. Okay. Now do the selfing of this to find out what we will get in the F2 generation. ठीक है, इसके gametes क्या बनेंगे? कैपिटल R will combine with capital P, capital R will combine with small p, small r will combine with capital P, small r will also combine with small p. So these situations are possible. These are the gametes now. Same for this also. अब देखते हैं इन गैमीट्स का जो क्रॉस होगा उससे हमें F2 जनरेशन में क्या प्रोजेनी मिलती है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं गैमीट्स को, स्मॉल आर कैपिटल P, दिस इज स्मॉल p. ओके, दिस इज स्मॉल r एंड हियर वी विल राइट स्मॉल p. ठीक है, ये फीमेल गैमीट्स हो गए. लेट अस राइट डाउन द मेल गैमीट्स ओवर हियर. कैपिटल R स्मॉल p and small r capital P and small r small p. Now all of you know how to fill this Punnett square. I think so you know. So in first case we will get these two, fusion of capital R and capital P. Then capital R, capital P, small p. Capital R, small r, capital P, capital P. Capital R, small r, capital P, small p. Capital R, capital P, small p. Capital R, small p. Capital R, small r, capital P, small p. Okay, and here capital R, small p, small p. Okay, so guys just focus here. Capital R, small r, capital P, capital R, small r, capital P, small p. ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? स्मॉल r, कैपिटल P. Here small r, कैपिटल P, स्मॉल p. इधर क्या आएगा? कैपिटल R, कैपिटल P, स्मॉल p. ओके, कैपिटल R, स्मॉल p. एंड हियर स्मॉल r, कैपिटल P, स्मॉल p. एंड इन द लास्ट स्मॉल r, स्मॉल p. ठीक है, अब हमें क्या देखना है? वी हैव टू फाइंड आउट कितने हमें पर्पल मिलेंगे F2 जनरेशन में, कितने रेड मिलेंगे एंड रिमेनिंग व्हाइट कितने हैं. ठीक है, पहले पर्पल की बात करते हैं. पर्पल हमें किस सिचुएशन में मिलेंगे? जब हमारे पास एक R कैपिटल है और एक P कैपिटल है. इन दिस सिचुएशन वी विल गेट पर्पल. ओके, क्योंकि ये P इसको रेड कलर जो बनेगा इसका वो उसको मॉडिफाई करके पर्पल कर देगा. राइट, तो ये पर्पल है 1, दिस इज पर्पल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. ओके, सो इन F2 जनरेशन पर्पल कलर के हमें मिले 9. ठीक है, नाउ लेट्स सी रेड कलर कब मिलेगा? जब
ये वाला जीन में तो हमें एक डोमिनेंट है और दूसरा वाला रेसेसिव है, दोनों ही रेसेसिव होने चाहिए, ठीक है। ओके, तो कैपिटल आर है, कहाँ है, ये रेसेसिव है, ठीक है। ये कैसा मिलेगा आपको, रेड कलर का, ये रेड है, एंड दिस इज रेसेसिव, तो ये भी रेड होगा, देन दिस इज रेसेसिव, दिस इज ऑल्सो रेड, ठीक है। क्योंकि इनमें सब में पी देख रहे हैं आप, रेसेसिव है, तो पी आप क्या करेगा, जो रेड कलर बन रहा है, it is not able to modify that red color because the gene 2 is in recessive state. Getting my point? तो रेड कलर के मिल गए 3. Now remaining are white. अब देखिए व्हाइट कब मिलेगा, अकेला पी डोमिनेंट बेचारा कुछ नहीं कर सकता, इट इज नॉट एबल टू डू इट्स वर्क, ठीक है। अब यहाँ पे तो रेसेसिव है, दोनों ही रेसेसिव है, तो व्हाइट ही मिलेगा, सो दीज ऑल आर व्हाइट, ओके। व्हाइट कलर मेज ग्रीन, सॉरी 4, okay. So the ratio, phenotypic ratio in F2 generation is 9:3:4, ठीक है। सप्लीमेंट्री जीन्स में we will get 9:3:4 ratio in the F2 generation. Now did you remember about the complementary genes ratio in the F2 generation? If you know, then please note down in the comment box, okay, write it in the comment box. Now let us have a look on this explanation. Let me take another color, okay. So here you can see we get 9 purple, तो ये genotype है, this is the green color and here you can see the explanation, ठीक है। R और P दोनों कैपिटल हैं, तब हमें पर्पल कलर के ग्रीन्स मिलेंगे। Why? Because dominant R produces red color and P modifies it to purple color, ठीक है। डोमिनेंट R ने कैसे बनाए थे, रेड कलर बनाए, और P ने उसे मॉडिफाई करके पर्पल कलर में चेंज कर दिया। नेक्स्ट कंडीशन वी गेट 3 रेड। Why 3 red? Because this gene is in, gene 2 is in recessive state, okay. So only this is showing its trait, so this is showing which color, red color. So dominant R produces red color but PP cannot modify red color into purple. Getting my point? Then here capital P है, रेसेसिव फॉर्म में कौन है, स्मॉल आर है, पी अकेला कोई काम नहीं कर सकता बेचारा, तो यहाँ पे हमें व्हाइट कलर के ही ग्रेन्स मिलेंगे, व्हाइट कलर रेड में चेंज नहीं होगा। सेम इन दिस केस ऑल्सो वी गेट 1 व्हाइट हियर, ये वाली सिचुएशन थी, बोथ आर रेसेसिव, इन दिस सिचुएशन ऑल्सो वी गेट व्हाइट कलर ग्रेन्स, ओके। होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग. And please like the video, give your valuable feedback and also subscribe to my channel and hit the bell icon.